नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। मधु बेटा, तेरी दादी सास के लिए बनारसी साड़ी और तेरे दादा ससुर के लिए सफारी सूट का कपड़ा भिजाया है। उनसे कहना इस बार सूट सिलवा ले। आखिर उनके परपोते का जलवा पूजन और तीसरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी तो तेरे सास ससुर नंदोई और सभी परिवारों को लेकर बढ़िया कपड़ा और सामान रख दिया है। पर तू एक बार तेरी सासू माँ से पूछ लेना, अगर कुछ और घट रहा है तो वो भी रख देंगे। यहाँ पर तेरे दादाजी ने भी तो ऐसा ही सफारी सूट सिलवाया है, पर ये खुश होकर कह रहे थे अपने परनाती के जल पूजन में जाऊंगा तो देखना मैं ही सबसे ज्यादा शानदार लाऊंगा और बच्चे के परदादा और परनानी एक जैसे ही लगने चाहिए। अभी भी उम्र में बुढ़ाया नहीं है, लेकिन मन से अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप तो जानती हैं यहाँ मम्मी जी दादी जी और दादाजी को कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। उनको इतने बड़े फंक्शन में सबके सामने लाना तो बहुत दूर की बात है। और मैं उनसे कैसे कहूँ कि दादाजी को मेरे पापा के आपके लिए इतना सुंदर सफारी सूट पे कपड़ा भिजवाया है, आप इसे सिलवा लीजिए। हालांकि मुझे पता है दादाजी और दादाजी इन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देख मधु बेटा, अब यहाँ तो तेरे ऊपर निर्भर है उन्हें ऐसे कपड़े सिलवाने के लिए कैसे राजी करती है। बेटे, बड़े बुजुर्ग तो सिर्फ प्यार चाहिए होता है। इस उम्र में धन दौलत या और कोई भौतिक अर्थ उनके लिए मायने नहीं रखता। सच में कितना खुश हो जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि उनके पोते के ससुराल से उनके लिए इतने अच्छे कपड़े आए हैं। तेरे दादा भी जब तेरे भाई के ससुर से उनके लिए कुछ आता तो अपने पापा से कितना आपसे सम्मानित महसूस करते, उनका मान सम्मान कितना बढ़ जाता। वह तो सब यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की इज्जत करे, उन्हें थोड़ा समय दे और उन्हें हर कार्यक्रम में शामिल करे, उनकी राय अवश्य ले। तू तो जानती है अपने यहाँ पे आज भी तेरे दादाजी की राय के बिना तेरे पापा कुछ नहीं करते, और इससे तेरे दादाजी को कितनी खुशी होती है। उन्हें हर बार यही लगता कि मैं घर का जिम्मेदार सदस्य हूँ। किंतु माँ तेरी सासू माँ के हर समय उनसे ताने कसती, उनको हर समय बुरा वाला बोलती, मुझे तो उनके पास जाने भी नहीं देती। उन्हें लगता शायद दादा दादी जी मुझे उनके खिलाफ भड़का देंगे। मैं जानती हूँ माँ, दादाजी दादी जी और अपने पोते और इस बहू से कितना लगाव है। वो सिर्फ यही चाहते कि हम कभी उसे मीठे शब्द बोले, थोड़ा समय उनके पास बिताए। और पता है माँ, जब भी कभी तीज त्योहार पर मैं उनके चरण स्पर्श करती तो वो आशीर्वाद की झड़ियाँ लगा देती, और कई बार तो मैंने उनकी आंखों से गीले होते हुए देखा है। वो दोनों अपने बच्चे से मिलने को तरसते रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि वो हम सबके सामने बैठे, खाए पिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करे। और पर माँ अपनी सासू माँ के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी जी की वजह से पापा जी कुछ भी नहीं कर पाते। वो अपने माता पिता का तिरस्कार होते हुए देखते हैं, परंतु घर में कलेश ना हो इसलिए वो चुप रहते हैं। पर आप देखना माँ, इस बार के फंक्शन में कुछ अलग होगा। और शाम को मधु अपने पति रोहित से कहा, देखो रोहित, हमारे बेटे विशाल का तीसरा जन्मदिन और जलवा पूजन है। दूर दूर से इतने सारे लोग और सभी रिश्तेदार आएंगे, पर क्या तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े प्रोग्राम में हमारे घर के सदस्य की उपेक्षित हो? मैं चाहती हूँ कि विशाल की आशीर्वाद देने उसके बड़े दादाजी जरूर आए, और ऐसा नहीं होगा तो मैं इस प्रोग्राम को नहीं जाऊंगी। मधु, तुम्हें तो पता है कि मम्मी जी कभी इस बात को याद नहीं देगी। वो तो हमें भी अब तक अपने दादा दादी से दूर रख करती है आई है, और हमारी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम माँ के खिलाफ जाए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अगले दिन रोहित ने अपनी माँ को मधु से कई बात बता दी। पहले तो माँ बहुत नानुकर किया, किंतु मधु के जीत के आगे उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। और फिर एक दिन पापा जी दर्जी के यहाँ जाकर दादाजी का सफारी सूट सिलवा कर ले आए। दादी जी के लिए केवल सफारी सूट नहीं था, बल्कि उनका सम्मान था जो उनके बहू के मायके वाला द्वारा दिया गया था। कितने वर्ष पश्चात उन्होंने फिर से सफारी सूट पहना था। 2 दिन बाद का फंक्शन था। मधु की सासू माँ बहुत उलझन में थी कि वो अपनी सास ससुर का सबके सामने कैसे परिचय करवाएंगे, क्योंकि वह तो आज तक उन्हें हर प्रोग्राम में कमरे में बंद कर देती थी, उन्हें कहीं भी साथ लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सास ससुर बड़े बड़े लोग को उठने बैठने के लायक नहीं है। पर यह भूल गई कि उनके पति उन्हें सास ससुर के बेटे हैं, और उनकी मेहनत से ही वो इतने बड़े पद पे आसीन है। खैर, बहू की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और 2 दिन बाद फंक्शन में जब रोहित के दादा दादी सफारी सूट और बनारसी साड़ी में आए तो सब उन्हें देखते रह गए। रोहित के दादा दादी आज उन्हें
ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। और जब मधु के दादा ने रोहित के दादा से कहा, समधन जी गले मिलते हैं, आखिर हमारी अगली पीढ़ी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब दोनों समधन एक से सफारी सूट गले लगे तो रोहित के दादा दादी की आंखों में आंसू भर आई। मधु की सास को तो अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने आज तक अपने सास ससुर को अपने बच्चों से दूर रखा, क्योंकि हर खुशियों से दूर रखा, किंतु अपनी बहू की समझदारी से सब कुछ सही हो गया। वो समझ गई कि बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है, क्या वो कभी बुजुर्ग नहीं होगी? और अगर उनके बेटे बहू या उनके पोते पोती उनको भी ऐसा ही कमरे में बंद करके रख दिया तो उनका क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अपने आप को ऐसे तिरस्कार होती नहीं देख सकती। उन्हें पता नहीं क्या हुआ, जाकर अपने सास ससुर के पैर पड़ गई और अपने आज तक किए हुए कर्मों को माफी मांगने लगी। अपनी बहू से भी कहा, मधु बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे बुढ़ापा कोई बीमारी थोड़ी है, बुढ़ापा तो एक उम्र है जो सबको आएगी। मैं आज तक इनको साथ कितना गलत करती आई हूँ। जब मैंने खुद को इस परिस्थिति में महसूस किया तो मैं समझ गई कि बच्चों को आगे चलकर वही करेंगे ना जो देखते आई हैं। और मेरे बच्चे ने भी आज तक यही देखा है कि बड़े बूढ़े को दूर रहो, किंतु आज नहीं, आज से दादा दादी बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब रहते हैं। और यह सब सुनकर दादा दादी सहित पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। रोहित के दादा दादी को इससे पहले उतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। सच में बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह तो ज्ञान का भंडार है, प्रेमी का सागर है, जितना इसे ले सको उतना ही कम है। यह स्थिति एक दिन हर मनुष्य के जीवन में आनी है, तो क्या इसे इसका हंसकर स्वागत करे। हमारी नेक्स्ट कहानी का नाम है रिश्ता। ये क्या भाभी अब कैसी साड़ी लेकर आई है, बड़े घर के लेन देन में कैसा करना चाहिए, इसका सलीका आपको बिल्कुल नहीं है, आखिर मिडिल क्लास के ठहरे। कहते हुए चारू ने गुस्से से अर्चना भाभी द्वारा लाई साड़ी को पलंग से उठाकर फेंक दिया। उसकी भाभी रोती हुई चली गई। तब उसकी सास को समझाते हुए बोली, चारू एक साड़ी के लिए इतना क्रोध, बेटी जानती हो ना, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। चारू एक अध्यापक की बेटी थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी सरल और पढ़ाई में होशियार थी। पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसके बड़े भाई अखिल ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और एक प्रोविजनल स्टोर में काम करने लगी। कुछ महीने बाद उन्होंने अपना स्टोर खोल लिया और घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी बहन चारू की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधे पे उठा लिया। वो दिन रात मेहनत करते ताकि उनकी बहन की पढ़ाई में कोई अजरन ना आए। कुछ समय बाद अखिल की माताजी ने अपने पति के मित्र के बेटे से अर्चना के साथ बेटे का विवाह करा दिया। अर्चना ने आकर न सिर्फ अपना घर संभाला बल्कि अपनी ननद को भी बहन बना लिया। अर्चना एक बेटे की मां बन गई। चारू का बीए का फाइनल ईयर था। कॉलेज के वार्षिक में उसने एक नृत्य किया जिसे सभी लोग ने बहुत सहारा। शहर में औद्योगिक जगदीश फंक्शन में मुख्य अतिथि थे। उन्हें चारू बहुत पसंद आई तो 2 दिन बाद कॉलेज से उसके घर का पता लेकर वो पत्नी के साथ उसके घर पहुंच गए। अपने परिचय देकर उन्होंने अपने बेटे आशीष को, जो पिता के व्यवसाय को संभाल रहा था, के लिए चारू से हाथ मांग लिया। सुनकर चारू की माताजी तो दंग रह गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये कैसे संभव हो सकता है, आप लोग इतने संपन्न हैं और हम लोग ठहरे मिडिल क्लास। फिर चारू ने अभी अपना ग्रेजुएशन भी तो पूरा नहीं किया है। तब साथ आई श्रीमती जी जानकी दास मुस्कुराते हुए बोली, हमारे लिए अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। चारू ही हमारे घर की बहू बनेगी। पढ़ाई की चिंता आप ना करें, उसके इंतजाम हो जाने के बाद ही ब्याह होगा। शुभ मुहूर्त में चारू को आशीष के साथ हो गया और वो एक उद्योगपति परिवार की बहू बन गई। ससुराल की शान और शौकत देखकर चारू की आंखों चुंधिया गई। काम करने के लिए नौकर चाकर और बाहर घूमने के लिए गाड़ियां उसकी अलमारी कपड़े गहने से भरी हुई थी। उसे यह सब एक अपना सा लगता था। सास ससुर की लाडली थी और बड़ी ननद स्नेहा की प्यारी भाभी। धीरे धीरे चारू को अपने पे घमंड होने लगा। वो अपने मायके वालों को छोटा समझने लगी। फोन पर भी माँ से बात करती तो उसे स्वर अहंकार से भरे होते। जब कभी मायके जाती तो वहाँ कमियां निकालती। उसके बदले हुए स्वभाव को उसकी सास ने नोटिस किया और आशीष ने भी। उन्होंने सोचा कि चारू को समझ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं समझ आया। और एक दिन शादी के बाद पहली राखी पे अखिल बहन से राखी बंधवाने आया। अर्चना अपनी ननद के लिए साड़ी और मिठाई लाई थी, जिसे देखकर चारू ने अपने नाक भाव सिकोड़ लिए और अपनी भाभी की बेइज्जती की। घर की बहू
घर आए मेहमान का अपमान करे। ये बात चारू की सास को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चारू को समझाते हुए कहा, एक सारे के लिए अपनी भाभी पे गुस्सा करना कहाँ की समझदारी है। सास अपनी बहू से कहती है, मम्मी जी वो तो मैं। चारू की आवाज़ लड़खड़ा गई। तब उसकी सास बोली, चारू तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस भरने के लिए तुम्हारी भाभी ने कभी अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदी। उन्होंने हमेशा तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, लेकिन तुमने साथ क्या किया जरा सोचो। जिस साड़ी को तुमने तनहीन की है उसे खरीदने के तुम्हारे भाई ना जाने कब से बचत कर रहे होंगे। चारों रिश्तों को अनमोल होते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए। उपहार देने वाला का दिल देखना चाहिए, कीमत नहीं। जानते हो ना, दूध में 2 बूंद खटास पड़ जाए तो वो फट जाता है। आज तुम्हारे 2 पल के गुस्से में ननद भाभी का प्यार भरे रिश्ते बिखर गया। बरसों पहले मुझसे भी ऐसे ही भूल हो गई थी। मेरे जरा से क्रोध के कारण मेरी प्यारी सहेली हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई थी। कहीं तुम्हारी भाभी भी, कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई, आई एम सॉरी मम्मी जी। मैं अभी, कहते हुए चरण ने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया। उनको हल्ला कहते हुए रोने लगी। उसका रोना सुनकर भाभी घबरा गई। क्या हुआ चारू, तेरी सास ने कुछ कहा क्या? क्या साड़ी के लिए टेंशन मत लो, कुछ दिनों में तेरी पसंद की। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने गुस्से में आपकी अपने पिता समान भाई की इंसल्ट की। भाभी मुझे माफ़ कर दी, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चारू की सास ने फ़ोन ले लिया और उसकी भाभी से कहा, आप चिंता ना करें, अब चारू ठीक है। फिर चारू ने सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, भाभी से मिलने जाना है। तभी स्नेहा आशीष से राखी बंधवा गई। चारू स्नेहा को उपहार देने लगी। स्नेहा गुस्से में बोली, भाभी ये क्या? चारू चौंक गई और तब स्नेहा और आशीष हाँ करके हंसने लगे। चारू स्नेहा के बनावटी गुस्से को समझ गई, फिर वो भी हंसने लगी। उसकी सास नंद भाभी का प्यार देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।